आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए 3 चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने इसको स्किप किया तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। पहला स्टेप है इस वीडियो का कि क्या करना है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। सेकंड स्टेप है कि क्यों करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है। किसी भी काम को जब आप शुरू करते हो तो आप एकदम से मोटिवेटेड रहते हो और ये मोटिवेशन कुछ दिन तक तो रहता है, बट जैसे ही उस काम में प्रॉब्लम आना शुरू होती है तुम उस काम से बोर हो जाते हो। तुम उस काम को करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। तो ऐसे कई सारे कामों में तुम बिना इन स्टेप को वेरीफाई किए ही काम करना शुरू कर देते हो और अपने आप ही फेल हो जाते हो। इसे इस बात से समझते हैं कि अगर तुम्हें कोई बोले कि तू नदी में कूद जा तो तुम नहीं कूदोगे। क्यों? क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। लेकिन अगर उस नदी में तुम्हारा छोटा भाई डूब रहा हो तो किसी से राय लेने की ज़रूरत है? चलो एक दूसरे बात को देखते हैं कि एक 6 फुट का बॉडी बिल्डर है। अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम इससे लड़ जाओ तो तुम नहीं लड़ोगे। वही बॉडी बिल्डर तुम्हारी बहन को छेड़े तो क्या खुद को रोक पाओगे? नहीं ना। तो इसी तरह लाइफ में भी जिस भी काम को तुम करने वाले हो उस काम को करने के लिए ऐसी वजह होनी चाहिए जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ सकते हो। अगर लाइफ में एक तरफ तुम्हारी ज़िंदगी और दूसरी तरफ उस काम में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम दूसरा चुनाव कर पाओ, ऐसी वजह होनी चाहिए। नहीं तो क्यों आए हो इस धरती पर? क्या हासिल किया है यहाँ? क्या वजूद है तुम्हारा? क्या दे पाए इस ज़माने को? क्या अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा पाए? क्या उनकी छोटी छोटी आंखों को वर्ल्ड टूर करवा पाए? क्या उनकी ख्वाहिशें पूरी कर पाए? क्या तुम्हें खुद पे प्राउड फील होता है? अरे नहीं तो वजह तलाशो और उस पर काम करो, नहीं तो ऐसे ही एक दिन रेंगते रेंगते मर जाओगे और किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो वो वजह कहाँ से आएगी, इसके बारे में हम जरा देखते हैं। अब अपने लाइफ में पीछे झाँक कर देखो कि तुमने अब तक की ऐसी सबसे बड़ी कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी है जो बहुत लोगों ने फेस करी है पर किसी ने उसका सोल्यूशन नहीं निकाला है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है जो ये वीडियो देखकर बहुत ही मोटिवेटेड होता है और यह सोचता है कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है। वो अपने लाइफ में पीछे मुड़कर अपने सबसे बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था कि उसे कॉलेज के दिन याद आ गए कि कैसे वो हिस्ट्री की क्लासेस को बंक करके मूवी देखने भाग जाया करता था, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास उसे समझ में नहीं आती थी। उसने बहुत जोर देकर ये समझना चाहा कि आखिर हिस्ट्री की क्लास मुझे समझ क्यों नहीं आई, जबकि उसी टाइम पे मैं जो मूवी देखता था वही मूवी मुझे सालों भर याद रहती थी। तो उसे समझ में आया कि मैं मूवी को विजुअलाइज करता हूँ, उसको वीडियो के रूप में देखता हूँ, उसमें इमोशन है, म्यूजिक है, कॉमेडी है, जो हिस्ट्री है उसके जैसे अन्य सब्जेक्ट में हमें नहीं मिलते। तो उसे प्रॉब्लम तो समझ में आ गया था कि मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट हैं जो समझ में नहीं आते हैं। लेकिन अब इसका सलूशन क्या होगा? अब वो सलूशन के बारे में सोचने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दूसरा कोई आदमी होता तो सोचता कि पढ़ाई में तो ऐसे ही होता है, इसका भला क्या सलूशन होगा? चीज़ों को याद करना ही पड़ता है, उन्हें रटना ही पड़ता है। लेकिन उसने सोच लिया था कि मुझे वजह तो मिल गई है, जो प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिली हैं उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी मेरी है और इसे मैं ही सॉल्व करूँगा। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि अगर इन विषयों को मूवी की तरह बनाकर दिखा दिया जाए तो सब कुछ तो याद हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। फिर उसे पता चला कि 2.5 से 3 घंटे की मूवी बनाने में इतना पैसा खर्च होता है तो पूरी की पूरी हिस्ट्री को मूवी के रूप में कौन बनाएगा? और ऐसे ही वह सोच रहा होता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिनों बाद वह ऐसे ही अपने घर में बैठा था और उसका बच्चा मोबाइल में कार्टून देख रहा था। तब उसके माइंड में अचानक ये ख्याल आया कि मूवी क्यों? इस हिस्ट्री की वीडियो को कार्टून के रूप में भी मूवी की तरह बनाई जा सकती है। इसके बारे में उसने रिसर्च किया तो उसे समझ में आया कि इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, बस तुम्हें एनिमेशन आना चाहिए। अगर तुम्हें एनिमेशन आता है तो तुम खुद स्वयं उस वीडियो को बना सकते हो। और उसने फिर ऑनलाइन से यहाँ से वहाँ से कैसे भी करके 5-6 महीने में पूरी तरीके से एनिमेशन को सीख लिया। अब उसने सबसे पहले हिस्ट्री के टॉपिक पर एनिमेशन करके मूवी के जैसा वीडियो बनाना चालू किया और इस वीडियो में डायलॉग, म्यूजिक, कॉमेडी, इमोशन, बहुत से ऐसी चीज़ों को ऐड किया जो इस वीडियो को बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का वीडियो बनाते थे। और देखते देखते धीरे धीरे कुछ महीनों में उसने पूरी हिस्ट्री को एक एनिमेटेड मूवी के रूप में बदल दिया। उसने एक ऐप बनाया जिसपे ये सारी वीडियो अपलोड करी और उन वीडियो के छोटे छोटे ट्रेलर बनाकर यूट्यूब और गूगल पर एडवर्टीजमेंट देना चालू किया। अब जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर या गूगल पर इन हिस्ट्री के टॉपिक को सर्च करता था तो उसे ये ऐड दिखती थी और जो भी ये ऐड देखता था उसका तो दिमाग हिल जाता था कि हिस्ट्री का जो टॉपिक किसी को जल्दी समझ ही नहीं आता, उसने इस टॉपिक को एनिमेशन के थ्रू इतनी अच्छे से समझाया था कि पूरी की पूरी कहानी उसके माइंड में छप जाती थी। उसने फिर इस ऐप पर विजिट किया और उसको कोर्स भी अच्छा लगा, उसने कोर्स परचेज कर लिया
और वाकई यह कोर्स कमाल का था। ऐसे ही धीरे धीरे लाखों करोड़ों स्टूडेंट इस ऐप पर पढ़ने लगे और वो आदमी यहाँ रुका नहीं, वह ऐसे ही हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस सब्जेक्ट के हार्ड से हार्ड टॉपिक को एनिमेटेड मूवी की वजह से एकदम सरल बना देता था। और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और टीचर दोनों भी है। अब वो करोड़ों में कमाता है। तो अब जो उस लड़की ने किया उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो समझ आएगा कि उस लड़के का जो फोकस है वो प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस पे भी था। उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि उसे क्या करना है, फिर उसने ये क्लियर किया कि क्यों करना है और उसकी वजह क्या है। जब दोनों क्लियर हो गए उसके बाद उसने एक्शन लिया, उस पर काम करना शुरू किया और उसके बाद भी वह पेशेंस बना के रखा। उसने करीब करीब 1-1.5 साल तक पेशेंस बनाया और केवल हार्डवर्क किया। उसके बाद जब उसने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया था फिर उसके एडवर्टाइजमेंट किया और अब रिजल्ट सामने है। तो इसी तरीके से हमें भी माइंड को बड़े शांत करके सोचना होता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, क्यों करना है, उसकी वजह क्या है। सारा चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर हम एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के साथ ही हमें तुरंत सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए हमें पेशेंस भी करना पड़ेगा, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें जब एक साथ मिलकर हमें कार्य करती हैं तो फिर हमारा शुरू होता है एक सक्सेस की जर्नी। सक्सेस की स्टोरी जो बनती है वो ऐसे बनती है। आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो के बारे में कोई भी आपको डाउट हो, कमेंट हो तो हमें इस नीचे कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।